सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्लस टू पास कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमें किसी एक एरे ऑफ एलिमेंट्स को दिया गया है और उस एरे ऑफ एलिमेंट्स में हमें एक किसी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये उसका क्या है, एल्गोरिदम था। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि find index of element in a given sorted array but you don't know given array is ascending short or descending short। मैंने आपको बोला था कि अगर बाइनरी सर्च के आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली बात कि वो एक शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड ये कि हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन दिया होगा, या तो वो एरे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलना चाहिए या आपको असेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी एक फॉर्मेट में वो होना चाहिए। तो इसमें अब हम एक इसी को ले लेते हैं कि मान के चलो हमें एलिमेंट 7 को ही फाइंड करना है। बट हमें नहीं पता है कि ये जो गिवन शॉर्टेड एरे है ना, ये असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। सिर्फ लिखा हुआ है कि आपके पास एक एरे है, वो किसी फॉर्मेट में है, बट हमें नहीं पता किस फॉर्मेट में है। वो असेंडिंग में भी हो सकता है, वो डिसेंडिंग में भी हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है, बहुत ईजी है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ना आपको कुछ टेस्ट केसेस अपने माइंड में ध्यान रखने पड़ेंगे। और वो टेस्ट केसेस हमारे क्या होंगे कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। अब मान के चलो कि इस एरे में ना एक ही एलिमेंट है, तो दैट मीन्स कि इसकी लेंथ अगर एक ही है, तब हम किससे कंपेयर करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। तो हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे लिखेंगे कि इफ एरे ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1, मीन्स कि उसकी जो लेंथ है ना वो एक ही है, उसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कुछ उसमें है नहीं। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो एक एलिमेंट मेरे एरे में है वो कौन से इंडेक्स पे होगा? जीरो इंडेक्स पे होगा। मैं लिखूंगा कि अगर मेरा एरे ऑफ जीरो इक्वल टू मेरे गिवन वाले एलिमेंट के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा? मैं रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहीं पे वो एलिमेंट मिलेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगा? इस जीरो को प्रिंट कर दूंगा। अगर वो वाला एलिमेंट मेरे गिवन एलिमेंट के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि वो एलिमेंट मेरे एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा? कंसोल डॉट लॉग -1, एंड यहाँ पे एक हम रिटर्न प्रिंट कर देंगे। रिटर्न से क्या होता है कि ये यहीं पे रुक जाएगा, इसके बाद मेरा जो भी लॉजिक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मैंने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया अपने कोड को। अब या तो एक कंडीशन तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब मान के चलो दो से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और उसके बाद हम फिर से एक एंड पॉइंट लेंगे, और एरे के जो लास्ट इंडेक्स है उसको हम निकाल देंगे इसकी मदद से। अब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया और हमारे पास एंडिंग पॉइंट आ गया। अब कुछ सोच के देखो कि हमें नहीं पता कि वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाऊं, वो लॉजिक क्या होगा कि अगर मेरे एरे के एस जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, वो वाला एलिमेंट अगर मेरे लास्ट वाले एलिमेंट जो कि ई इंडेक्स है मेरा, उससे अगर वो बड़ा है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा है मेरे लास्ट वाले एलिमेंट से। दैट मीन्स कि पहले बड़ा आ रहा है, फिर छोटा, तो हमें पता चल गया कि किस ऑर्डर में ये चल रहा है। अब से हम क्या करेंगे? वही अपना लॉजिक जो लगाते हैं, लेट मिड सॉरी हम लगाते हैं वाइल, ठीक है। वाइल लूप में अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपके पास सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो आपको उसी हिसाब से कंडीशंस को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेम ही रहेगी कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंड से छोटा हो। मिड हम सेम एज इट इज फाइंड करेंगे, ओके। और इसका जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, मैथ डॉट फ्लोर स्टार्टिंग पॉइंट, वन सेक, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंड माइनस स्टार्ट एंड डिवाइड बाय 2, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, ओके। आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। बट इस तरीके से लिखने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी वेरिएबल को लिखा कि लेट ए इज इक्वल टू 9,
ओके, लेट ए इज इक्वल टू 9। और फिर आपने एक और वेरिएबल लिखा, लेट बी इज इक्वल टू 1। अब देखा जाए तो जो 9 है ना वो बड़ा है 1 से। तो जो 9 हमारा नंबर है ना वो हमारे कंप्यूटर में ज्यादा मेमोरी लेगा। मेमोरी इन द सेंस रैम के ऊपर अलग से कंप्यूटर की जो फंक्शनल जो कंप्यूटरिंग होती है उसमें वो ज्यादा स्पेस लेगा हमारी रैम। लेकिन 1 कम लेगा, तो इसीलिए कि ये मेमोरी भी हमारी कम ले। जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, वैसे ही मेमोरी भी होती है हमारे कंप्यूटर की जो कि कांस्टेंट होती है। तो ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है कि ये मेरे कंप्यूटर की मेमोरी को कम ले, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग को तो मैंने वैसे ही लिखा। अब ये ई वाला एलिमेंट है, अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो ये तो बड़ा होता, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, पहले माइनस किया फिर डिवाइड कर दिया 2। 0, लेंथ मेरी जो मेरे एरे की है वो है मेरी 8। ओके, 8 नहीं है, यस 9 है। जब 9 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 4.5 मिलेगा। तो अब मेरी मेमोरी में 9 के अलावा 4.5 सेव होगा, ना कि 9। ये हो गया हमारा मिड वाला एलिमेंट। ठीक है, अब हमें मिड वाला एलिमेंट मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना, फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे बड़ा एलिमेंट है और लास्ट पे सबसे छोटा। अब हम कैसे करेंगे कि वन वन कम बैक गाइस, थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए मैं चला गया था। तो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो अब हमने यहाँ पे मिड वाला जो एलिमेंट है वो फाइंड कर लिया है। ओके, तो अब हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे बड़ा है और लास्ट वाले पे सबसे छोटा है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन हमारी बिल्कुल सेम रहेगी कि अगर एरे ऑफ मिड वाला जो एलिमेंट है वो अगर इक्वल टू है मेरे गिवन वाले एलिमेंट पे, गिवन वाले एलिमेंट से, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग उस वाले जो हमारा इंडेक्स होगा उसको हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग मिड, एंड यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं जाना है। अब सेकंड केस हमारा क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एरे मिड वाला जो एलिमेंट है वो वाला एलिमेंट बड़ा हो मेरे गिवन वाले एलिमेंट से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे बड़ा एलिमेंट है तो उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे लेके चलना है। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग वाले पे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे एंड की बजाय स्टार्ट वाले को क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1। ठीक है, अब मान के चलो कि ये कंडीशन भी नहीं चलती तो एक ही कंडीशन बचती है कि उस मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट जो हमने फाइंड किया है उस पे जो एलिमेंट होगा वो हमारे एलिमेंट से छोटा होगा। तो उस केस में हम कर देंगे मिड माइनस 1। ये हो गया कि अगर स्टार्ट वाले पॉइंट पे बड़ा जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है वो बड़ा है हमारे लास्ट वाले एलिमेंट, जो लास्ट वाले इंडेक्स पे जो एग्जिस्ट करता है, ये उसके लिए हो गया। अब एक ही दूसरी कंडीशन क्या बचती है, वो उससे छोटा होगा, एज सिंपल एज दैट। उसके लिए सेम पूरे एल्गोरिदम को आप कॉपी करो। आपको याद होगा पिछली बार हमने किया भी था कि अगर फर्स्ट इंडेक्स पे छोटा एलिमेंट है और लास्ट वाले पे बड़ा है, मतलब जो हमारा ऑर्डर की बढ़ते जा रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, तो हम सिंपल यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। आई थिंक कुछ मिस्टेक मैंने कर दी है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या करना है, कॉपी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे 1, अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे बड़ा एलिमेंट है और लास्ट पे सबसे छोटा। और अगर मुझे सेवंथ एलिमेंट फाइंड करना है तो 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हो कि इसने इंडेक्स है 2 प्रिंट किया। अब हम सेवंथ को छोड़ के किसी और एलिमेंट को देखते हैं। हम मैं चाहता हूँ मुझे 3 चाहिए, मैंने अपने एल्गोरिदम को चलाया 4, इसने 4 इंडेक्स रिटर्न किया। अब हम देखते हैं कि जो मेरा 3 एलिमेंट है क्या वो 4 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। 0 1 2 3 4, यस। तो हमारा जो एल्गोरिदम है बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।